चलो बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन का बचा हुआ पार्ट। ठीक है, हम लोग एक क्विक रिव्यू ले लें जो हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी थी इंटीग्रेशन की पिछले लेक्चर में, वो ये देखी थी कि इंटीग्रेशन क्या होता है और डेफिनिट इंडेफिनिट, ये 2 तरीके के इंटीग्रेशन क्या होते हैं और कैसे इनको निकाला जाता है। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेशन को, ठीक है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, अब हम लोग तीसरी चीज पे जा रहे थे। जो हमने इंटीग्रेशन समझा है उसका हमारे फिजिक्स में, उसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उस वाले पॉइंट पे अब पहुंच चुके थे। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो इंटीग्रेशन वाली चीज है वो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसके एप्लीकेशन में हमने बात करी थी। सबसे पहली बात हमने बताई थी आपको कि ये एरिया अंडर द ग्राफ भी देता है। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ आप लोगों ने मना किया था उसके प्रूफ के लिए। ठीक है, तो हम प्रूफ नहीं बताए उसका। ठीक है, बट ये बात आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी कि जो इंटीग्रेशन है उसकी डेफिनेशन ही, डेफिनिट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ही हमने दी थी कि इट इज कॉन्टिन्यूअस समेशन फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। एक डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस समेशन, बहुत छोटी 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 चीजों को जोड़ना एक लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। ठीक है, आप मान के चलो कि ये सांप जैसा सिंबल होता है, ये सांप डसता है, कहां से लेके कहां तक की चीजों को डसेगा, ये उसकी लिमिट होती है। और जिन जिनको डसता जाएगा वो सब जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग देखते हैं आज इसका दूसरा एप्लीकेशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस समेशन। ठीक है बेटा, तो कॉन्टिन्यूअस समेशन पे पहुंचते हैं। हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा था, इसी में इसका दूसरा एप्लीकेशन है जिसमें हम बता रहे हैं कॉन्टिन्यूअस समेशन। ठीक है, तो लिख लो डेफिनेट इंटीग्रेशन। एस कॉन्टिन्यूअस समेशन। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना एक जैसी लगातार, उन्हें बोलते हैं हम, क्या बोल देते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा, एक चीज समझ लो, आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे इस तरीके की चीजें होती है ना, सिग्मा एक्स आई, इसका मतलब क्या होता है बेटा? आप 1 2 3 4 इस तरीके की चीजों को जोड़ते चले जाओगे, होता है कि नहीं होता है? और यहाँ पे आप लिमिट लगा देते हो कि i इक्वल्स टू 1 to 10, तो ये कहां कहां तक जुड़ जाएंगी? 10 तक जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, अरे ऐसे करके लिख दिया, और या n लिख दिया हमने, और n की वैल्यू लिख दी 1 से 10, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 से लेके 10 तक के नंबर को जोड़ना होता है। इस चीज को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एक डिस्क्रीट समेशन, छोटी 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 चीजों को जोड़ना। लेकिन अगर बहुत छोटी छोटी चीजें हो तो उनको जोड़ना हम किससे सीखते हैं? कॉन्टिन्यूअस समेशन यानी कि इंटीग्रेशन से। ठीक है, जब एक आध एग्जांपल देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इनफैक्ट अगर आप देखो, ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझ चुके हैं, तो जो हम एरिया वाला जो बताया था, एरिया वाले को हमारा मन है हम एक बार फिर से आपको बताएं, तो आपको एरिया वाला समझ में आ जाएगा। इसको लिखना नहीं है, बस केवल आपको जानना समझना है। अगर याद हो तो एक्स और वाई ये कोई फंक्शन है। अभी आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, उसके प्रूफ से काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो हमने पढ़ा था उसके प्रूफ से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये ए है, ये बी है। ठीक, एक बात बताओ बेटा, अगर हम इसके 2 हिस्से कर लें, ठीक है, हम कॉन्टिन्यूअस समेशन को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम इस पे आ जाएंगे कि इसके जो सवाल हैं वो कैसे करे जाने जाते हैं। देखो बेटा, हमें इसका एरिया निकालना था, तो हमने होशियारी क्या दिखाई? हमने बोला ए पे वैल्यू क्या होगी फंक्शन की? एफ ए, और बी पे क्या हो जाएगी? एफ बी। एग्री कर रहा? ये क्या हो जाएगा? हमने इसको बोल दिया, एक इसमें किया हमने x1 का। ठीक, तो एक चीज बताओ बेटा, अगर हम इसका एरिया लिखना चाह रहे हैं, क्या ये लिखना एफ ए इंटू डेल्टा x1 पहला चीज, एफ बी इंटू डेल्टा x2, ठीक है, या एफ ऑफ x1, आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो एक बार बताओ, क्या ये एफ ए ये है लेंथ, और डेल्टा x1 ये पहला वाला है, तो ये हो गया हमारा एक साइड, ये होगी दूसरी साइड। रेक्टेंगल बन रहा था, तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया इस वाले का, और ये वाला रेक्टेंगल का एरिया होगा इस वाले का।
क्या ये ग्राफ के अंदर का एरिया अगर हम ये लिख देते तो क्या हमारे जो भी आंसर होता उसमें एक एरर होती? कितने की? ये कम होता इतने से, ये हिस्सा छूट जाता और ये वाला हिस्सा छूट जाता। छूटता कि नहीं बोलो? ये दोनों हिस्से छूट जाते कि नहीं? छूटते? बोलो हाँ कहो। अगर समझ में आया तो यस सर बोलो। यस सर। ठीक है, अब हम अगर इसके 4 हिस्से कर देते बेटा और फिर ऐसा लिख देते सिग्मा एफ एक्स आई डेल्टा एक्स आई। अगर आपने 4 हिस्से कर दिए थे तो ये यहां से यहां तक का, ये यहां से यहां तक का, ये यहां से यहां तक का, ठीक है, और ये यहां से यहां तक का। तो अब ये एरिया जो है और करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? और एक्यूरेट हो गया। 4 टुकड़े कर दोगे तो ये एरिया जो है वो और एक्यूरेट हो जाएगा, मतलब पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होगा। बोलो, अगर आपने 4 की जगह 8 कर दिए होते तो ये और ज्यादा एक्यूरेट हो जाता। क्यों? दूसरे वाले में केवल इतनी 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 और इतनी एरर थी, जब 8 कर दिए तो ये और छोटा हो गया, ऐसे से करके और कम एरर बची। जब आप इनफाइनाइट कर दोगे, यानी कि हम ये बोले कि डेल्टा एक्स आई हम इतने टुकड़े कर दें आई अप्रोचेस टू इनफाइनाइट हो जाए, मतलब हमने इनफाइनाइट टुकड़े कर दिए। तो जब इनफाइनाइट टुकड़े कर दोगे तो हर टुकड़े की विड्थ जो है वो इतनी छोटी हो जाएगी कि उसको आप dx लिख दोगे और ये fxi किस में पहुंच जाएगा? fx पे पहुंच जाएगा। और जो एरिया होगा अब इन्हीं छोटी छोटी चीजों का जोड़ना होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का जोड़ना, ये वाला जो साइन है वो छोटी छोटी चीजों को जोड़ने के लिए इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एरिया हो जाता वो क्या हो जाता? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसमें कोई एरर नहीं होगी। अगर आप इनफाइनाइट टुकड़े कर दोगे तो बिल्कुल भी एरर नहीं होगी। जितने ज्यादा टुकड़े कर दोगे आंसर आपका उतने ही ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ चलता जाएगा। ये आ गई बात समझ में? बोलो ठीक है। तो इससे 2 बातें सीखने को मिली। एक तो जो पिछली वाली क्लास में सीखा था उसका बेस क्या था वो पता चला। दूसरी चीज हमने जो सीखी है वो ये सीखी है कि ये जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं इट इज नथिंग बट कॉन्टिन्यूअस समेशन। छोटी छोटी चीजों का ये जोड़ है। तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजों को जोड़ना हो तो आपको कौन मदद करेगा बेटा? इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो इस पे एक सवाल आपसे पूछते हैं। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस समेशन होता है। ठीक है, ये चीज हमने आपको बताई थी, ये डिस्क्रीट समेशन होता है। अब हमें जानना है कॉन्टिन्यूअस समेशन क्या होता है। ठीक है, और इसके अगर कोई सवाल मिलते हैं तो उन सवालों को कैसे किया जाता है ये भी हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा वो क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं। देखो सबसे पहले तो हम इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स देख लें। ठीक है, जैसे इसमें जो सवाल बनते हैं वो इस तरीके के बनते हैं कि हम एक रॉड ले लें। लेट सपोज इसके एग्जांपल की बात करें, रॉड ले लें। ठीक है, इसका मास कितना होगा? अगर हम बोलें लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ और एल इसकी लेंथ है बेटा, तो आप बता सकते हो इसका मास कितना होगा? इसकी मास पर यूनिट लेंथ दी गई है लैम्डा और लेंथ दी गई है एल, तो क्या आप बता सकते हो इसका मास कितना होगा बेटा? कितना होगा? लैम्डा इंटू एल। लैम्डा एल। ये बात सबको समझ में आई? इसका जो मास होगा दैट विल बी लैम्डा इंटू एल। ठीक, लेकिन अगर हम ये कह देते कि ये लैम्डा जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, लैम्डा वेरिएबल है। लैम्डा इस तरीके से वेरी कर रहा है कि हम इसको x इक्वल्स टू 0 बना दें और लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट x बाई एल। यानी कि जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे जो मास पर यूनिट लेंथ है वो 0 है। मतलब अगर यहाँ के पार्टिकल से पूरी रॉड बनी होती तो वो मासलेस होती। और अगर इस वाले की बात करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू l रखोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा नॉट। अगर यहाँ के पार्टिकल उठा के आप पूरी रॉड बनाते तो उनका मास कितना होता बेटा? उस रॉड का मास कितना होता? बताओ बेटा, कितना होता उस रॉड का मास? बताओ। अगर यहाँ के पार्टिकल्स को आप उठा के पूरी रॉड बनाते तो ये मास पर यूनिट लेंथ अब वेरिएबल है। आप पहले प्रॉब्लम को समझो, तब तो आप उसके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड रहोगे कि यार हम
किसी सवाल को कैसे करें, कौन कौन से सवाल इससे होंगे, या हम अपनी असमर्थता पहले समझें कि हम एग्जिस्टिंग तरीके से ये नहीं कर सकते, इसीलिए हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा। एक बार बताओ, इसमें जब x की वैल्यू लैम्डा रख दोगे तो x की वैल्यू l रख दोगे तो लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट। यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल यूज हो रहे हैं उनकी डेंसिटी कितनी है, लैम्डा नॉट। अगर हम यहीं के पार्टिकल से पूरी रॉड बनाते, उस रॉड का मास होता लैम्डा नॉट इंटू एल। यहाँ के पार्टिकल से रॉड बनाते तो लैम्डा नॉट बाई 2 हो जाता, ये सेंटर पे है तो, ठीक है। तो लैम्डा नॉट बाई 2 इंटू एल हो जाती उस रॉड की मास, समझ रहे हो। यानी कि अब पहले जैसी परिस्थिति नहीं है। इस परिस्थिति में क्या है कि रॉड का मास वेरिएबल है। अब कोई पूछ ले कि अब बता सकते हो क्या इस रॉड का मास कितना होगा, बात समझ रहे हो। तो ऐसे केस में हमें बहुत सहूलियत बरतनी पड़ती है। या बहुत बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन हम उन्हीं को चेक करना चाहते हैं कि हम कैसे कैसे इसको यूज करें और हमारी चीजें निकल जाएं। जैसे हम एक सर्किल का एरिया जानते हैं, कितना होता है एक सर्किल का एरिया बेटा, बोलो। पाई आर स्क्वायर। ये बात जो हमने बोली थी ये समझ में आई आपको? कि सवाल जो हमने पूछा था, ये वाला सवाल जो हम पूछ रहे थे, ये सवाल आपको चमका? यस सर। चमका। और ये भी बात आई समझ में कि हम कहाँ पे परेशान हो रहे हैं, हमें क्यों इसकी जरूरत है इंटीग्रेशन की, ठीक है। बोलो, सवाल क्लियर है कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट होगी तब तो हम झट से बता देंगे, लेकिन जब डेंसिटी वेरिएबल होगी तो हमारी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, फिर हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। सेम चीज अब हम ये कह रहे हैं, हम यहाँ स्टेप्स बता रहे हैं, ठीक है। उनको आप लोगों को लगाना है और आप कोई भी चीज पता कर सकते हो। जैसे अगर हम आपसे कहें कि एक सर्किल का एरिया निकालो यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। हम इंटीग्रेशन की मदद से बहुत सारे काम करेंगे। एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक, सॉलिड स्फीयर का एक वॉल्यूम निकालेंगे। अलग अलग वेरिएबल मास डेंसिटी का अगर कोई स्फीयर है तो उसका मास कितना होगा, ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। तो हम ये बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं इसमें, ठीक। चलो, तो इसमें हम देख रहे हैं जो हमारे जो स्टेप्स हैं इसमें, सबसे पहला होता है आपको, ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक डिफरेंशियल बहुत छोटा सा एलिमेंट चुनना होगा और ऐसा चुनना होगा जिसको जोड़ जोड़ के आप पूरी बॉडी फिर से बना लो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई वेरी स्मॉल, ठीक है, एलिमेंट by adding it whole body can be constructed। ऐसा बनाना है जिसको जोड़ जोड़ के पूरी की पूरी बॉडी को कंस्ट्रक्ट किया जा सके, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कहता है, ठीक है, सबसे पहले जो भी चीज आपको चाहिए उसका छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट निकालो, ठीक है। कैलकुलेट डिफरेंशियल पार्ट ऑफ, फाइंड डिफरेंशियल क्वांटिटी ऑफ अननोन। जो आपका अननोन है उसकी डिफरेंशियल क्वांटिटी निकालो। डिफरेंशियल का मतलब है बहुत छोटी क्वांटिटी निकालो। फिर तीसरी चीज करो, इंटीग्रेट एप्रोप्रिएट लिमिट, ठीक है। एक अप्रोप्रिएट लिमिट के साथ उसको इंटीग्रेट कर दोगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एक सवाल, क्या बच्चा, बोलो बोलो कृति, बोलो बेटा। हम समझ गए तुम्हारी बात, तुम ये सोचना चाह रहे हो, ये पूछना चाह रहे हो क्या लिखा है सर, आइडेंटिफाई वेरी स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। वेरी स्मॉल एलिमेंट को बोल देते हैं हम डिफरेंशियल एलिमेंट, by adding which whole body can be constructed। देखो बच्चा, ये जो लिखा हुआ है, जब तक हम एक सवाल नहीं देखेंगे तब तक हम इनके यूज नहीं जान पाएंगे, ठीक है। हम इनको अप्लाई करके एक सवाल के थ्रू दिखा दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल 0, फाइंड एरिया ऑफ सर्किल यूजिंग
इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन की मदद से एक सर्किल का एरिया निकालना है बेटा। हमारे पास है एक सर्किल, अलग पन्ने पे कर ले रहे हैं इसको, चलो कोई नहीं, हम बता देंगे इसको। ठीक है, जो 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 हमने बोला था उसी को हम बोल बोल के यहाँ पे लिख देंगे। एक सर्किल का हमें एरिया निकालना है इंटीग्रेशन की मदद से। देखो बेटा, सबसे पहले तो हमने एक सर्किल बनाया। क्या आप बता सकते हो एक ऐसा एलिमेंट लो जिनको जोड़ जोड़ के सर्किल फिर से पूरा बन जाए? तो होशियारी ये होती है कि आप आर के बाद एक छोटा सा आर्क ले लो, इस तरीके का बहुत छोटा सा एलिमेंट काटो। इसकी विड्थ क्या है? डी आर। अभी इन्हीं आर को बढ़ा बढ़ा के ऐसे एलिमेंट जोड़ते चले जाओगे तो क्या पूरी की पूरी डिस्क बन जाएगी? बोलो बेटा, इन्हीं छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ दोगे ऐसे जीरो से लेके कैपिटल आर तक, तो क्या पूरी डिस्क बन जाएगी? बोलो, यहां से स्टार्ट करो और बढ़ाते जाओ, आर की वैल्यू बढ़ा बढ़ा के जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, तो ये पूरी की पूरी बन जाएगी। यस सर। बोलो, जो हम कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है? बताओ बेटा, बाकी लोगों की क्या हालत है? यस सर। परेशान हो गए क्या इसको देख के? ठीक है, ये काम की चीज है बेटा, अगर आप सीख लोगे अभी तो बहुत अच्छी बात है, वरना आगे हम 50 बार इसको फिर से बोलेंगे। कम से कम ये 500 से 1000 बार आएगी आपके पास लाइफ में आगे। अभी नहीं सीखोगे, बाद में सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सीख लोगे तो आगे बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, हमने कहा एक ऐसे एलिमेंट लो छोटे छोटे जिनको जोड़ के ये सर्किल फिर से बन जाए, तो ऐसे एलिमेंट ले ले छोटे छोटे। बोलो, इन्हीं छोटे 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 इनकी आर बढ़ा बढ़ा के बढ़ा बढ़ा के बढ़ा बढ़ा के क्या पूरे तक कवर हो जाएगा ये? बताओ बच्चा। यस सर, हो जाएगा। चलो वेरी गुड। अब देखो बेटा, हम जो कह रहे हैं उसको थोड़ा समझ में। इस छोटे से एलिमेंट का पहला वाला पार्ट हो गया हमारा, आइडेंटिफाई वेरी स्मॉल एलिमेंट बाय एडिंग विच होल बॉडी कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ऐसे एलिमेंट्स को जोड़ जोड़ के क्या आप पूरी बॉडी बना सकते हो, पूरा के पूरा सर्किल तैयार कर सकते हो? बोलो, हो जाएगा तैयार? ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कैलकुलेट डिफरेंशियल क्वांटिटी ऑफ अननोन। जो आपका अननोन है, अननोन क्या है हमसे पूछा जा रहा है? फाइंड एरिया। तो क्या आप इस छोटे से पार्ट का एरिया निकाल सकते हो? देखते हैं, हमने इसको कट किया, कट करने के बाद जब आप इसको ऐसे ओपन कर दोगे तो इसकी लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी बेटा? हमारे हिसाब से इसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। ठीक, और इसकी विड्थ हो जाएगी डी आर। बोलो, क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? डी ए, इस छोटी सी पट्टी का लेंथ है 2 पाई आर और विड्थ है डी आर। ये निकल गया डी ए छोटा सा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के। कहां से कहां तक जोड़ना है? जब आपने आर की वैल्यू 0 रखी थी, मतलब आप ये सांप मान लो। अब सांप को आपने कहां से खिलाना शुरू किया था? 0। जब 0 था तो सांप ने कुछ नहीं खाया था और एरिया कितना था? 0। जब सांप को आपने पूरा आर खिला दिया तो एरिया कितना हो गया? ए। अब यहां से देखोगे तो ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा 2 पाई आर। पहले एक एक करके चलते हैं। आर स्क्वायर बाई 2, 0 से आर तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ या ना? बोलो बेटा, इसमें कहीं कोई दिक्कत या परेशानी है? प्रभात, आवाज नहीं आती आपकी बेटा। फिर से बता दें, यही कहना चाह रहे हो क्या? चलो देखो, देखो बेटा, हमें इस सर्किल का एरिया निकालना था, तो आप बता सकते हो क्या इस सर्किल के एरिया के लिए हम कोई ऐसा एलिमेंट चुन सकते हैं जिन एलिमेंट्स को जोड़ जोड़ के सर्किल पूरा तैयार कर ले? बोलो,
ऐसे एलिमेंट जोड़ जोड़ के कर सकते हैं, इन्हीं को बढ़ा बढ़ा के। तो हमने एक एलिमेंट लिया आर के बाद डी आर का छोटा सा, क्या आप इस एलिमेंट का एरिया निकाल सकते हो? हमने कहा निकाल सकते हैं, इसको कट कर देंगे, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर, चौड़ाई इसकी कितनी है डी आर। ये इतना छोटा है बेटा, हालांकि आप ये कह सकते हो कि सर ये बात तो नहीं जमी, ये पट्टी गोल गोल थी, ये लंबी कैसे हो सकती है? अभी ये बहुत पतला है, ये बहुत पतला है, तो ऑलमोस्ट इसको एक स्ट्रेट लाइन के जैसे माना जा सकता है, ठीक है, हल्की सी थिक थोड़ी सी तो जिसकी विड्थ कितनी है डी आर, 2 पाई आर है लेंथ, एरिया आ जाएगा ये, ठीक है, बोलो हाँ या ना? आ जाएगा बेटा, हाँ बेटा, शाह बोल रहा है एक्सप्लेन वंस मोर। नेटवर्क नहीं है सर, आज रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, नेटवर्क नहीं है। अरे गजब यार बेटा सुधर जाओ, क्लास करो यार, ठीक है। नेटवर्क हम समझ रहे हैं कि इस टाइम पे नेटवर्क सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, कोई बात नहीं। सुनो इधर, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो, ठीक है। एक और थे क्वेश्चन, अनंत कुछ कह रहा सर, डीआर क्यों लिए गए? डीआर इसलिए लिया बेटा कि एक छोटा सा एलिमेंट चुनोगे ना, इतना छोटा, उन्हीं को तो जोड़ोगे, छोटे छोटे एलिमेंट लेने हैं जिनको जोड़ जोड़ के पूरी बॉडी बन जाए। तो आर के बाद डीआर का विड्थ नहीं लोगे तो आपका एलिमेंट कहां से बनेगा? एलिमेंट बनाने के लिए आर के बाद डीआर लिया जाता है, ठीक है। जैसे एक काम और करते हैं, सुनो, अब ये सवाल सबको क्लियर हुआ? बोलो बेटा हाँ या ना? हो गया ना? चलो अब देखो, हम एक काम कर रहे हैं बेटा, हम उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं। सबसे पहले ये रॉड है, इट इज नोन लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। हम इंटीग्रेशन की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा x के बाद अगर आप छोटा सा ऐसा एलिमेंट ले लोगे dx का, तो इन्हीं x की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल L तक रख रख के आप ये पूरी की पूरी रॉड बना लोगे। ऐसे ही dl dx dx रख रख के बड़ा बढ़ा के आप पूरी रॉड बना सकते हो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ द रॉड, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। कब? जब हमारा मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, उस केस में क्या किया जाए? तो x के बाद जो dx का एलिमेंट लिया था, क्या आप इस छोटे से एलिमेंट का मास निकाल सकते हो? कितना होगा मास? dm इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx। इसको इंटीग्रेट कर दें, वैसे लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। जब 0 जोड़ा था तो मास बिल्कुल भी नहीं जुड़ा था, 0 जोड़ा था। जब पूरी एल लेंथ ले ली तो टोटल मास हो गया m, यहां से आ जाएगा ये m और यहां से क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू एक्स, यही आया? बोलो। चलो अब इसके सेकंड वाले पार्ट में हम कह रहे हैं कि यहां पे x इक्वल्स टू 0 है, x ये है, और जो लैम्डा है दैट इज गिवन एज लैम्डा नॉट बाई एल इंटू एक्स। परेशान नहीं होना बेटा, जितना समझ में आया उतना समझना, ठीक है। एक हल्का सा आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं हम, बाद में फिर ये आएगा, थोड़ा जब मैच्योर हो जाएंगे हम, थोड़ा बड़े हो जाएंगे एक आध महीने, तो और ये चीज और अच्छे से समझ में आने लगेगी। लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट बाई एल इंटू एक्स, इस तरीके की मास पर यूनिट लेंथ है। क्या आप इसका मास बता सकते हो? एल लेंथ टोटल थी इसकी, बोलो ये आप करना चाहोगे, खुद से करना चाहोगे या इसको भी हम ही करें? करना है इस सवाल को? समझ नहीं आ रहा सर। समझ में नहीं आ रहा? देखो हम फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा। देखो जब चीजें थोड़ी वेरिएबल टाइप की हो,
तो उनको जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं। उस इंटीग्रेशन को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, और होशियार बेटा। ठीक है, और उस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से हम क्वांटिटीज की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तरीका ये होता है कि पहले आपको एक छोटी सी क्वांटिटी मानोगे, उस छोटी सी क्वांटिटी का अगर मास पूछा जा रहा है तो आप डीएम निकाल लो, एरिया पूछा जा रहा है तो आप डीए निकाल लो, वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो आप डीवी निकाल लो। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है? कोई भी चीज पूछी जा रही है, नेट फोर्स पूछा जा रहा है तो आप छोटा सा फोर्स डीएफ निकाल लो। ठीक, कोई भी चीज जो पूछी जा रही है, यहाँ मास पूछा जा रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डीएम। यहाँ क्या पूछा जा रहा था? एरिया, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डीए। करेक्ट है? फिर उसको जोड़ के क्या मिल जाएगा? एरिया। यहाँ पे क्या निकालेंगे? डीएम। डीएम को जोड़ के क्या मिल जाएगा? मास। अब आया समझ में अखिल? बोलो बेटा। यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, हमने कोशिश करी थी बेटा। ठीक है, अभी फिर से कर रहे हैं, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करा दे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ कोई बात नहीं है। अब देखो बेटा, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? फाइंड मास ऑफ द रॉड। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? डीएम। क्या निकालना पड़ेगा बच्चा, बताओ? डीएम। डीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, तो डीएम के लिए पहले एक छोटा सा एलिमेंट लो जिसको जोड़ जोड़ के ये पूरी रॉड बन जाए। तो हमने x के बाद dx का एलिमेंट ले लिया, इन्हीं को बढ़ा बढ़ा के ये पूरी रॉड बनाई जा सकती है। यस। डीएम निकालने की कोशिश करी, वो क्या हो जाएगा इसका? लेमडा इंटू डीएक्स। अरे इसका देखो बच्चा, छोटा सा एलिमेंट क्यों लिया? क्योंकि इस x पे है, हर जगह मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। अगर आप पूरी की बात करते बच्चा, हमने इसी सवाल से शुरू किया था। एक बार बताओ बेटा, यहाँ का जो मटेरियल है वो x इक्वल्स टू 0 रख दोगे तो उस जगह की मास पर यूनिट लेंथ कितनी है? 0। हमारी बात समझे? यानी कि यहाँ के पार्टिकल्स का मास ही नहीं है, और यहाँ के पार्टिकल्स का मास पर यूनिट लेंथ कितना है? x की जगह l रख दो तो कितना आ जाएगा? लैम्डा नॉट। इस जगह का बीच वाला मिड पॉइंट का कितना है? l/2 रख दो तो मास पर यूनिट लेंथ इस जगह की कितनी है? लैम्डा नॉट बाई 2। तो जो समझने की बात है वो ये है कि हर जगह, ठीक है, इसकी मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग है। इस रॉड की मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग जगह के लिए अलग अलग है। ठीक है, जब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग है तो हम क्या करेंगे बेटा? अब तो हम फंस गए। तो हम एक काम कह सकते हैं, क्या x के बाद एक dx का टुकड़ा होगा जिसपे हर जगह मास कांस्टेंट है, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है? बस हमने उसकी मास पर यूनिट लेंथ निकाल ली। x के हिसाब से कितनी है बेटा? लैम्डा नॉट बाई l इंटू एक्स। उसके बाद जो छोटा सा एलिमेंट है, क्या आप इस छोटे से एलिमेंट का मास निकाल सकते हो? dm कितना हो जाएगा बेटा? लैम्डा इंटू dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें। लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा? लैम्डा नॉट बाई l इंटू dx। कहां से लेके कहां तक जोड़ना है आपको? जोड़ना है x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू l तक। 0 पे था, कोई मास नहीं था, l पे पूरा, ठीक है, l पे पूरा मास आ गया। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा बच्चा? यहां से आ जाएगा आपका m इक्वल्स टू लैम्डा नॉट बाई l, अरे x dx छोड़ गए थे x, हम ये x है ना यहाँ पे, छोड़ दिया, तो x dx 0 से l। इससे क्या आ जाएगा? लैम्डा नॉट बाई l इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से l। तो कितना आ गया? लैम्डा नॉट l बाई 2। ये इसका मास होगा। बोलो समझ में आया ये बेटा? ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, किस किस को समझ में आ गई ये चीज, ये बताओ। अच्छा रुकिए सर, एक बार देख लें। देखो इसको बेटा। अच्छा, किसे किसे समझ में नहीं आई? जिसे जिसे समझ में ना आई हो बेटा एक बार हाथ उठा दो। प्रभात को नहीं आई, शाह को नहीं आई, और ईमानदारी से उठाओ बेटा हाथ।
अनंत को नहीं आई, हाँ, और साक्षी, श्रेया, अंशुल, सताक्षी, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से बता सर देते ये हैं। पाई लैम्डा नॉट एल बाई टू ये डीएक्स का मास है। क्या बेटा? नहीं जो नहीं, डीएक्स का मास हमें निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा डीएक्स का मास? बोलो, इस डीएक्स का मास कैसे निकलेगा? नहीं सर, हम पूछ रहे हैं मतलब ये जो लैम्डा नॉट एल बाई टू है ये डीएक्स का मास है। नहीं, लैम्डा नॉट एल क्या बोल रहा है ये चीज? ये पूरी हाँ रॉड का मास आ गया बेटा, पूरे। यही तो पूछा गया है। पूरी रॉड को जोड़ दिया ना आपने, तो पूरी रॉड का मास क्या हो जाएगा? एम। पूरी जब रॉड को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? बोलो। ठीक है, तो एक बार इसको, हाँ जी बेटा, समझ में आया? समझ में आया बेटा? फिर समझाएं? चलो, प्रभात लिख रहा नहीं आया समझ में। देखो बेटा, हमें मास पूछा गया है, तो सबसे पहले एक ऐसे एलिमेंट का सिलेक्शन करना होगा जिसका मास आप निकाल सको। बताओ, यहाँ किसी का मास निकालना आता है किसी को? रॉड बड़ी खतरनाक तरीके की है, यहाँ पे बिल्कुल मासलेस है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मास है। पूरी तरीके से मास जो है वो वेरी कर रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे करके मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रही है। तो ऐसी रॉड का मास कैसे निकालें? ऐसी रॉड का मास निकालने का सबसे अच्छा तरीका है बेटा, क्या तरीका है? कि आप कोई एलिमेंट लो, आप कोई एलिमेंट लो और उस एलिमेंट का आप मास निकाल लो। तो हमने बोला x के बाद अगर हम dx का एलिमेंट ले लेंगे तो इसका मास हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि x पे हर जगह मास कांस्टेंट है। अरे x के हिसाब से तो वेरी कर रहे हैं ना। इस x पे मास पता है, मास पर यूनिट लेंथ कितनी है? लेमडा नॉट एल बाई एक्स, लेमडा नॉट एक्स बाई एल। बोलो, और इसकी लेंथ कितनी है? dx। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो dm निकल आएगा। जब dm आ जाएगा तो बस उसको इंटीग्रेट करके टोटल मास आ जाएगा। बोलो, समझ में आया बच्चा कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया? सर आप ये dx कहाँ से ले रहे हैं, ये समझ में नहीं dx तो जानबूझ के लिया बच्चा, इसलिए लिया dx कि आपकी जो चीजें हैं वो निकल जाएं। कोई एलिमेंट तो चुनोगे ना, एलिमेंट लेने के लिए थोड़ा बढ़ाओगे ना उसको। जैसे r के बाद एक छोटा सा एलिमेंट लिया था ना dr का, तभी तो बढ़ा था ये। तभी तो कोई चीज आएगी जिसको जोड़ोगे। r पे क्या रॉड का है? कोई एलिमेंट ले रहे हैं, क्या बेटा? रॉड का कोई भी एलिमेंट बीच से उठा रहा कोई भी एलिमेंट ले लो जिसको जोड़ के ये पूरी चीज बन जाए। है। ओके सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और दें? चलो देखो, अच्छा एक क्वेश्चन और कर जाओ। ठीक, हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास रॉड है, इसकी लेंथ है L, इसका मास आपको बताना है। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो है लेमडा नॉट बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। बड़ी अटपटी टाइप की है इसकी मास पर यूनिट लेंथ। एक्स यहां से दिया गया, एक्स आपको यहां से दिया गया। जब एक्स की वैल्यू 0 थी तो कुछ नहीं था, जब एक्स की वैल्यू एल है तो लेमडा नॉट हो जाएगी। क्या ऐसी परिस्थिति में आप बता सकते हो कि इस पूरी रॉड का मास कितना होगा? जो भी था, ये 0 था या नेक्स्ट था? किसका आया था आंसर बेटा? ये
नाम तो बताओ अपना। प्रभात का? देखते हैं बेटा। शाबाश, शाबाश प्रभात बेटा, वेरी गुड। सर लैम्डा नॉट इनटू L/3। देखते हैं बेटा। अभी थोड़ा आ रही थी, वॉइस नहीं आ रही बेटा प्रभात, आवाज नहीं आ रही। शाखा 2 लैम्डा नॉट बाई एल ना। चलो देखते हैं बेटा, आगे पर्याप्त लोगों के आगे। देखो क्या करेंगे बेटा, कोई छोटा सा एलिमेंट लें और उसका क्या निकाल लें, मास, डीएम। छोटा सा एलिमेंट है तो उसका मास भी कितना होगा, बहुत छोटा। सही तरीका क्या है, एक्स के बाद बहुत छोटा सा एलिमेंट डीएक्स ले लो। क्या इस छोटे से एलिमेंट का मास निकाला जा सकता है, डीएम इक्वल्स टू, ये दी गई है मास पर यूनिट लेंथ। एक्स के हिसाब से ये फिक्स्ड है, तो मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास मिल जाएगा। अब कर दें हम इंटीग्रेट। जब जीरो जोड़ा था, जब x की वैल्यू जीरो ली थी तो कोई मास नहीं जुड़ा था, जब x की वैल्यू l ले ली तो पूरा मास जुड़ गया। यहां से आ गया m लैम्डा नॉट बाई एल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम जीरो से l। कितना आएगा, सर हाँ जी बेटा। सर मेरी वॉइस नहीं आ रही थी आपको क्या? नहीं आ रही थी बेटा, अभी अभी आई। सर पता नहीं क्या हो गया था सर, बार बार आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गई होगी तुम्हारे में, थोड़ा कनेक्टिविटी का दिक्कत रहता है बेटा। सर आवाज गाने की जैसी आ रही थी क्या? क्या गाने जैसी आवाज आ रही थी क्या, मतलब रुक ना रुक ना के? ना, आवाज नहीं आ रही थी बेटा, कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, चलो तो ये हो गया, आप समझ में आया? बताओ बेटा बच्चा लोग, ठीक है? यस सर, आ गया। आ गया सबको? यस सर। पक्का? चलो तो एक काम और कर लें फिर, लगे यहाँ तो एक आध सवाल और देखें। यस सर। चलो फाइंड कोन का वॉल्यूम हो गया तुम्हारा, चाहे तुम्हारा उसका वॉल्यूम हो गया, वो क्या होता है, एक स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, कुछ भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, हम निकाल दे रहे हैं सबसे पहले फाइंड स्फीयर का वॉल्यूम।
ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसमें क्या लिया जाए बेटा, छोटे 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 शेल लिए जाएं, शेल, यस सर। स्मॉल आर के बाद छोटे छोटे शेल लिए जाएं, आर के बाद बहुत पतले डी आर के शेल हैं। मतलब एक चादर से, चादर जिसकी बहुत पतली थिकनेस थी, उसको हमने पिघला पिघला के इसके ऊपर ऐसे लगाते गए लगाते गए लगाते गए लगाते गए, चादर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बड़ा सा स्फीयर बन जाएगा। बोलो सही है कि नहीं बेटा ये बात, बताओ। यस सर। ठीक, क्या इसका छोटे से वॉल्यूम, छोटा सा आपने जो लिया है इसको शेल बोल दें, क्या इस शेल का डीवी वॉल्यूम निकाल सकते हो आप? वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डीवी। क्या इसका डीवी आता है आपको? बोलो इसमें कितनी चादर इस्तेमाल हो रही है, 4 पाई आर स्क्वायर, और उसकी चौड़ाई कितनी है, डी आर। बोलो बेटा, जैसे आप जानते हो ना कि कितनी चादर यूज हो रही, चादर प्लेट कितनी लगेगी आपकी, 4 पाई आर स्क्वायर की प्लेट लगी, और इसकी थिकनेस कितनी है बेटा, डी आर की। बोलो तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर होगा कि नहीं होगा? अरे आप जानते हो बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको वॉल्यूम नहीं मिल जाता। तो इसका बेस कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर का सरफेस एरिया इंटू डी आर की इसकी ऊंचाई, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें डीवी को, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर डी आर अंदर बचेगा। जब कुछ नहीं जोड़ा था तो 0 था, जब कैपिटल आर जोड़ी है तो वी हो गया, v इक्वल्स टू 4 पाई आर क्यूब बाई 3। जब 0 से r रखोगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है। अरे बोलो, ठीक है। तो देखो बेटा, घबराने की जरूरत कतई नहीं है। ये अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसमें कतई बुराई नहीं है बेटा। ये चीजें हमारी ऐसी थी कि हमें ये पढ़ लेते तो ठीक था, हमने नहीं भी पढ़ाते तो भी काम चल जाता। ठीक है, जब ये आती तब हम उनको देख लेते। ठीक है, तो परेशानी की बात नहीं है, अगर ये आती हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं आती है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का सीख लिया। हाँ बेटा शाह, एक बार और समझा दे रहे, एक बार बताओ बेटा यहाँ क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम। ठीक है, जब यहाँ वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो हमें एक ऐसा एलिमेंट चुनना होगा जिनको जोड़ जोड़ के आपको पूरा स्फीयर मिल जाए। हमारे दिमाग में तो एक ही चीज कौन रही कि हम एक स्फेरिकल शेल ले लें, एक गेंद जैसी ले लें, उस गेंद के ऊपर और चढ़ा दें चीज और चढ़ा दें। कुल मिला के आप ये मान लो कि आपके पास एक छोटी सी गेंद है जिसको आप पानी में, जिसको आप मिट्टी में डुबोते हो, फिर सुखा देते हो, कुछ चौड़ाई बढ़ जाती है, फिर आप मिट्टी में डुबोते हो, फिर आप सुखा लेते हो, कुछ और बढ़ जाती है उसकी थिकनेस, और डुबाते हो और करते हो। इस तरीके से उस पर मिट्टी जम जम के ये पूरी की पूरी चीज जो है वो कैसी होती जा रही है, एक बड़ा सा स्फीयर बनता जा रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। बोलो ठीक है। Yes. क्या आप उस मिट्टी के, जो मिट्टी की परत चढ़ी है, उस मिट्टी की परत का वॉल्यूम निकाल सकते हो, डीवी? बताओ, ऐसी परतें जुड़ जुड़ के पूरी पूरी चीज बन रही है, तो उस परत का, वेरी गुड, आपने डीवी बोल दिया उसको, वो डीवी का वैल्यू कितना होगा? क्या आप ये कह सकते हो कि नीचे उसका बेस कितना है? बेटा हम डाल देंगे बेटा, इसका बेस कितना है, बेस एरिया जो भी चढ़ी है मिट्टी, या जो भी आपका पतला सा एक चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, उसका बेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है कि नहीं है? बोलो, एक सॉलिड का, ठीक है, एक कोई भी सॉलिड है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कैसे निकाला जाता है, उसका बेस इंटू उसकी हाइट। तो बेस कितना होगा, एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाता है बेटा, पूरा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस छोटे से बॉल का बेस है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और उस पर कितनी थिकनेस चढ़ी, डी आर की। तो बेस हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, डी आर।
यही वॉल्यूम डीवी चढ़ा, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। बोलो बेटा, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ, कोई दिक्कत परेशानी इसमें लग रही हो तो बोलो। बोलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दें? ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आ गया। आ गया? पहले गया। से ज्यादा समझ में आया। क्या आया बेटा? पहले से ज्यादा समझ में आया। पहले से ज्यादा समझ में आया, जीरो से थोड़ा आगे बढ़ा है, मतलब डिफरेंशियल आया है समझ में। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। सार्थक है, चला गया? चले गया, हमें लगता है नेट वेट का थोड़ा दिक्कत है सब जगह ना, कोई बात नहीं है। चलो, जितना समझ में आया समझो, हम वीडियो डाल देंगे अभी इसका, तुरंत ही डाल देंगे इसके वीडियो, हम देरी नहीं करेंगे, तुरंत डाल देंगे। ठीक, चलो देखो बेटा, अगला जो है एक क्वेश्चन, चलो आप लोगों की डिमांड पे और कर दे रहे हैं। ठीक है, आज एक क्वेश्चन और देखो। चलो एक चीज और कर दे रहे हैं इसमें। चलो, और क्या बताया जा सकता है? फाइंड एरिया ऑफ, क्या होता है यार, रेक्टेंगल। यूजिंग इंटीग्रेशन। तो एक काम कर सकते हो, यहां से आप मान सकते हो कि छोटे छोटे टुकड़े ले लेके आप जोड़ दोगे, तो ऐसे ही रेक्टेंगल छोटे छोटे जोड़ते जाओगे तो ये पूरी का पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा कि नहीं? बोलो। बताओ, बन जाएगा क्या? इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया डीए निकाला जा सकता है, एच इंटू डी एक्स। एच इंटू डी एक्स होगा इसका एरिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। जब जीरो जोड़ा था तो कुछ भी नहीं था, एक्स को कहां से कहां तक जोड़ना है? ऐसी रेक्टेंगल एक्स इक्वल्स टू जीरो से लेके कहां तक जोड़ते जाना है? एक्स इक्वल्स टू एल तक, पूरा एरिया काउंट हो जाएगा। बताओ बेटा, समझ में आया? अब आया समझ में? यस सर। चलो अच्छा देखो, एक शेल है, एक थिक शेल है। ठीक है, आपको अभी देते हैं एक क्वेश्चन। चलो, एक थिक शेल है इस तरीके की, ये है थिक शेल। इसकी इनर रेडियस है बेटा ए, आउटर रेडियस है बी। क्या आप इंटीग्रेशन की मदद से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो? एलिमेंट लो इसमें, इसमें लिमिट बदल जाएंगी। पहले आपने कहां से जोड़ा था? जीरो से। इसमें जीरो से नहीं जोड़ना होगा, इसमें आपको कहां से जोड़ना होगा? फ्रॉम ए टू डी। करो इस सवाल को। चलो, चलो हो गया। देखो इसमें भी हम क्या करेंगे,
इसमें भी कोशिश वही करेंगे, इसमें आर के बाद डी आर का एक एलिमेंट ले लें। ले ले। क्या इस डी आर के एलिमेंट का आप वॉल्यूम निकालना जानते हो? फोर पाई आर स्क्वायर डी आर। कहां से कहां तक? जब आर की वैल्यू ए थी तो कोई वॉल्यूम नहीं लिया था, आर की वैल्यू बी हो गई तो वी का वॉल्यूम ले लिया। तो यहां से क्या आ जाएगा? v इक्वल्स टू 4 पाई आर क्यूब बाई 3। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा बेटा? लो, बोलो। इस पूरे बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते तो भी आ जाता? बताओ बेटा, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। चलो, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया ये इंटीग्रेशन का मतलब? या क्लियर है? थोड़ा थोड़ा बताओ बेटा। अब कितने लोगों को दिक्कत है इसमें, ये बताओ। थोड़ा सा टेढ़ा तो होता है बेटा यार, ये थोड़ा थोड़ा परेशान करने वाली चीज शुरू शुरू में लगती है, लेकिन बाद में जब इसकी जरूरत पड़ती है और हम तुरंत तुरंत कर लेते हैं और बाकी लोग इंटीग्रेशन से बहुत बुरा खौफ खाते हैं, तब हम लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपको दोबारा बताई नहीं जाएंगी या पढ़ाई नहीं जाएंगी या कुछ ऐसा नहीं होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, जब दोबारा इस्तेमाल होगा तब फिर से बताएंगे, लेकिन आप उन्हें सोच लोगे खुद से सोचना ज्यादा अच्छा होता है किसी सवाल को देख के। शाह कह रहा, शाह बेटा नाम क्या है आपका? शाह, क्या नाम है आपका बेटा? नाम बताओ अपना। शाह नाम ही है, चलो ठीक। देखो बेटा सुनो, हमने ये कहा है कि इसका ए से लेके बी तक ये थिक शेल है, मतलब कोई मोटी गेंद है, ठीक है, जो अंदर से हॉलो है, खोखली है, और जिसकी अंदर वाली जो रेडियस है, जहां जहां मटेरियल है उसके अंदर की रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। हमें इसका वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम निकालने के लिए इंटीग्रेशन का जबरदस्ती मदद लेना था। आप चाहते तो डायरेक्टली कर सकते थे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते और काम बन जाता। ठीक, वही आया भी है, लेकिन हमसे कहा गया कि भैया जो है आपको वही करना है, तो हमने कहा कि हम जोड़ने का अपना पैटर्न चेंज कर देंगे। हमें पता है कि ये भी ऐसे ही बन रहा है जैसे हमने इसको बनाया था। ठीक, तो हमने आर के बाद एक स्मॉल डी आर का एलिमेंट लिया। हमने कहा कि जो मिट्टी चढ़ाएंगे हम, वो मिट्टी जो है वो हो जाएगी कितनी, उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और थिकनेस हो जाएगी डी आर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस जोड़ेंगे। अब जीरो पे कुछ नहीं रखा है, अब जोड़ना कहां से शुरू करोगे? ए से। जब ए पे थे तो कुछ नहीं जोड़ा था, कितना था? 0। जब बी पे पहुंच गए तो कितना हो गया? बोलो। पूरा के पूरा वॉल्यूम ऐड हो गया। तो पूरा वॉल्यूम यहां पे लिखा बी, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया तो यहां से ये आ गया। बोलो करेक्ट है बात? अरे समझ में आई बेटा कि नहीं आई? अब आ गई समझ में? ओके गुड, चलो आगे बढ़े। सर आज की क्लास इतनी रख सकते हैं हाँ, क्या? आज की क्लास हम छोटी रख रहे हैं, बिल्कुल हम समझ गए बेटा। आज की क्लास थोड़ा हैवी हो गई, बस इसी के साथ अपना जो बेसिक फिजिक्स है या बेसिक मैथमेटिक्स है वो खत्म हो गया। तो बड़े आराम से हमने इस चीज को अब जान समझ लिया। ठीक है, हाँ चलो ठीक। तो ये एक बेसिक पार्ट था, चला गया। अब फिजिक्स एक्चुअल स्टार्ट होगी, काफी बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है, इससे तो काफी ज्यादा अच्छी है, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं बेटा। ठीक है, आप सब लोग थोड़ा सा टेंशन में भी आ गए होंगे, थोड़ा भारी लेक्चर था आज का, है ना? ठीक, चलो कोई बात नहीं बेटा। ये लेक्चर यूट्यूब पे फिर से देखना पड़ेगा एक बार। हाँ देख लेना बेटा, देख लेना। ठीक है, चलो
इसके एडवांटेजेस क्या है? थैंक यू बेटा, इंटीग्रेशन थैंक यू।